दोस्तों मार्केट से रिलेटेड किसी भी हेल्प एंड सपोर्ट के लिए अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको जो बताया था, यानी सॉरी मेरे कहने का मतलब है कल जो वीडियो मैंने आपको दी थी आज की डेट के लिए, उसमें जैसा मैंने आपको बताया था वैसा मार्केट ने करके दिखाया है। मैंने जो आपको रेजिस्टेंस बताया था उस रेजिस्टेंस पे आपको प्रॉफिट हुआ होगा। सपोर्ट भी मैंने आपको बताया था, सपोर्ट को थोड़ा सा मार्केट ने ब्रेक किया है। यहाँ पे निफ्टी के अंदर बात करते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन निफ्टी के अंदर थोड़ा सा जो ब्रेक आपको नजर आया ना, वो इसीलिए नजर आया, कल मैंने आपको बोला था कि मैं अपना सपोर्ट हटाने नहीं वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट आने वाली है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ है। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि किस लेवल पे कहाँ पे दिक्कत आई है। देखिए दिक्कत मेरे हिसाब से आपको तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जो लेवल आपको बताए थे, अगर आपने उसे फॉलो किया तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे एक वाइट लाइन की मैंने बात की थी। वाइट लाइन याद है आपको? इस वाइट लाइन को मैंने क्या बताया था आपको कि मार्केट ने अगर इसके ऊपर अगर ओपन किया, मार्केट ने अगर इसके ओपन किया इसके ऊपर, तो मार्केट सीधा यहाँ निकल जाएगी। किस लेवल पे निकल जाएगी? 16,310 के पास में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ही निकला कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन साइडवेज यहाँ पे नजर आया। मार्केट थोड़ी देर रुकी थी, रुकने के बाद क्या हुआ, मार्केट में गिरावट एकदम से आपको दिखाई दी है। कहाँ पे? यहाँ पे आकर के मार्केट सीधा रुकी 16,170 के पास, 16 से 170 180 के पास आपको मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आती हुई नजर आई। उसके बाद से वापस से रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन मैं इस रिकवरी पे खुश नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट को ना इसके नीचे नहीं आना था। मतलब कि आज की डेट की अगर बात करें तो 16,200 के नीचे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। 16,200 के ऊपर ही रहना चाहिए था। उसका मतलब क्या होता कि कल की डेट में रिकवरी के साथ साथ मार्केट आपको फिर से ये लेवल क्रॉस करते हुए नजर आती। कौन सा लेवल? 16,300 का। देखिए एक बात ध्यान में रख लीजिए, जब तक मार्केट 16,350 या 60 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, मार्केट आपको और बड़े लेवल पे नहीं दिखेगा। अगर 16,350 को क्रॉस करता है तो 16,500 को भी क्रॉस करेगा सेम डे। मेरी बात फिर से सुनिएगा, मार्केट अगर किसी भी कंडीशन में गैप अप ओपनिंग हो जाए, वहाँ से मार्केट अगर 16,500 को क्रॉस करते, 16,350 या 60 को क्रॉस करती, दोनों में से किसी भी नंबर को, पहले 50 ही क्रॉस करेगी, उस पर अगर क्रॉस करती है तो लगभग आपको 500 से ऊपर का लेवल सेम डे ही नज़र आ जाएगा देखने को। और यहीं पे सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ। तो देखिए एक बार मेरा लेवल देख लीजिए, मॉर्निंग में ही मैंने आपके लिए बात की थी। मैंने यहाँ पे एक ये लाइन देखिए, वाइट लाइन जो ड्रॉ है, ये इसके लिए भी था। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर इसे ब्रेक किया तो सीधा देखिए कहाँ जाके लगा है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ सीधा ऊपर की तरफ निकलेगा, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। तो एकदम से देखिए ये खड़ा हो गया, बिल्कुल से सीधा खड़ा हो गया बिल्कुल। तो कहाँ पे जाके रुका है? जो लेवल मैंने आपको बताया था 36,150 का मैंने आपको बताया था, 36,148 149 50 एक्चुअली कंप्लीट गया है, 50 कंप्लीट गया है, 158 के आसपास गया है, 50 क्रॉस किया है आराम से। अगर आपने मेरी बात रखी होगी तो देखिए मार्केट जस्ट उसको टच करके निकला। यह हमेशा मैं आपको क्या एडवाइस करता हूं, अगर मैंने आपको कोई लेवल बताया भी है, अगर मैंने आपको कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट बताया है, तो उसे 10 या 15 पॉइंट पहले ही कट करके निकल जाना है आपने। अगर आपने आज भी ऐसा किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो देखिए यहाँ पे आपको कट करने का मौका भी नहीं मिल पाया होगा, यानी कि बाहर आने का भी समय नहीं मिल पाया होगा आपको। तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको आई होगी, लेकिन उसके बाद रिकवरी आपकी हो गई नो डाउट। अगर आपने नहीं कट किया था, नहीं निकल पाए थे, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, नीचे आने के बाद मेरा जो फर्स्ट सपोर्ट था, यानी कि मेरा जो पहला रेजिस्टेंस था, जो पहला टारगेट मैंने आपको बताया था 3650 का, वो आपको पूरा मिला होगा। 3650 का मैंने आपको बताया था। दूसरी पे देखिए यहाँ भी छोटी सी ही थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन एक अप मोमेंट दिखी है, कितने पॉइंट की? 8 पॉइंट की, 8 पॉइंट ऊपर निकल के दिखाया है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई टारगेट देता हूँ, कोई रजिस्टेंस या सपोर्ट आपको बताता हूँ, तो उसे 10 या 15 पॉइंट पहले ही कट करके बाहर निकल जाएँ आप। वहाँ पे क्या होगा, आपको ईजिली थोड़ी सी ना शालीनता मिल जाएगी, स्टॉक पे थोड़ी सी ना स्थिरता मिल जाएगी, आपको कट करके निकलने का मौका मिल जाता है। चलिए अभी बात करेंगे कि कल की डेट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर होने क्या वाला है, कौन से लेवल आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, पुट के लिए कहाँ पे मूवमेंट बन सकता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से मैंने आपके लिए ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे समझ लेते हैं कि कल की डेट में कुछ मूवमेंट हैं कौन से, वो मूवमेंट हैं कौन से जहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। देखिए मॉर्निंग में ही आपको ट्रेड लेनी चाहिए, ये मैंने आज के लिए आपको बताया था, यानी कल की वीडियो में आज के लिए बताया था। अब मैं आपको क्या बोलूँगा, कल की डेट में आपको मॉर्निंग में थोड़ी देर तक चुप्पी रखनी है, बिल्कुल भी। मतलब कि अपने पैसे को अगर बचाना है तो कल मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट का अपने वेट करना है। वेट क्यों करने को बोल रहा हूँ, कुछ लेवल हैं जिसको ध्यान रखना है, उसके निकलने का ही आपको वेट करना है। अगर गैप ऑफ ओपनिंग ज़्यादा ऊपर हो जाती है तो याद रखिएगा पी कॉल के लिए ही जाना है आपने, कॉल ऑप्शन पे नहीं जाना है।
अगर गैप ऑफ ओपनिंग ज़्यादा बड़े लेवल पे हो जाती है। और गैप ऑफ ओपनिंग बड़े लेवल की क्या मतलब कि 16,300 के पास अगर ओपन हुआ ना मार्केट तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, समझ लीजिएगा मेरी बात को। 11,300 के ऊपर अगर मार्केट ओपन करता है तो आपको लगभग ये 16,000 के पास आ जाए तो भी मैं गलत बात नहीं बोलूँगा। ये कहने का मतलब ये है कि 16,300 पर अगर मार्केट ओपन किया तो गिरेगा, और गिरेगा तो कहाँ आके रुकेगा, ये सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है। अभी मार्केट क्या है, यानी कि निफ्टी क्या है, निफ्टी सपोर्ट ले चुका है 16 पे। इसके लिए क्या करेंगे हम, गैप ऑफ ओपनिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, 300 को क्रॉस करने की जैसे ही कोशिश करेगी मार्केट तो समझ लीजिए धाराशाही हो जाएगी, नीचे की तरफ निकल आएगी। तो उस पर क्या करना है, आपको पुट ऑप्शन उठा लेना है तुरंत। तो वहाँ पे आपको लगभग 70-80 पॉइंट के लिए जाना। देखिए ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे जाना तो चाहेगा। अगर वहाँ तक पहुँचा तो लगभग 100 से ऊपर पॉइंट, लगभग 150 के आसपास पॉइंट ये गिरता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन फिलहाल आपको 70 पॉइंट से ज़्यादा पीक लिए नहीं जाना चाहिए निफ्टी के अंदर। देखिए खतरा हो सकता है। अभी क्या है ना कि मार्केट में कुछ लेवल्स हैं, जैसे 16,200 है, 16,200 को अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 16,000 यहाँ पे डन है। 16,200 को सस्टेन करता है, नीचे की तरफ सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो 1600 तो वैसे भी डन है, 16,000 तो वैसे भी डन है। अगर 16,200 को सस्टेन करता है तो 16,000 डन है। ऊपर की तरफ 16,350, कौन सा नंबर, 16,350 भी बताया है मैंने आपको। 16,350 को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा ये आपको इसी एरिया में घूमता हुआ नज़र आएगा। ये देख लीजिए, ये लेवल देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख लीजिए, यही आगे भी है और भी आपको भी दिखा दूंगा। ये आगे भी इसी तरह से है, ये भी क्या है, रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ गैप ऑफ ओपनिंग होती भी है 300 के ऊपर अगर आ भी जाता है, यानी कि 317, 320 इसके ऊपर नहीं निकल पाएगा। अगर निकलता है इस नंबर को ब्रेक करता है, या देखिएगा इसके थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है 36 पे, 30 पे, 35 पे, तो भी आपको कॉल ऑप्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। मेरे हिसाब से कॉल ऑप्शन अभी नहीं बनता है आपके लिए, आपको लॉस हो जाएगा। अगर इंडेक्स में, निफ्टी के इंडेक्स में अगर आपने ऐसा किया तो आपने करना क्या है, 50 का वेट करना है, 350 ब्रेक होने का वेट करना है। 350 अगर मार्केट में ब्रेक हो तो बहुत बड़े नंबर देखने को मिलेंगे। 37,000 का भी लेवल आपको हो सकता है कि कल के ही डेट में आपको देखने को मिल जाए, अगर 350 को मार्केट ब्रेक कर जाता है गैप ऑफ ओपनिंग के साथ। गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस वैसे कल की डेट में कम है, गैप ऑफ ओपनिंग ही होगी। मार्केट में एक बड़ा डिप के साथ वापस से रिकवरी हो सकती है, तो ये जो चांसेस है ये कल की डेट के लिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड के चांसेस बनेंगे जरूर, लेकिन 10, सवा 10 के बाद, तो वो आपको थोड़ा सा देखना है। तो आपने अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको किस समय पे जो मैंने आपको बोला है वो नंबर देख कर करना है, या मॉर्निंग में ही आपको ट्रेड लेना है। मॉर्निंग में भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो कॉल ऑप्शन के लिए मुझे नहीं लगता कि बेहतर कोई ऑप्शन है कल की डेट में। मुझे जो आपको मैंने नंबर बताया है 300 वाला लेवल अगर वो क्रॉस होता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिर जाएगी। और फिलहाल चलिए यहाँ पर चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपके लिए एक बना रखी है। कौन सी लाइन है, तो ये रेजिस्टेंस की लाइन होगी। व्हाइट लाइन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ब्लू लाइन के ऊपर, नीचे की तरफ भी ये मैंने जो रेड लाइन है, रेड लाइन के नीचे जस्ट आपको नज़र आ रहा है। ये नंबर कौन सा है, तो 35,775 का ये नंबर है। इसके पास अगर मार्केट सस्टेन करता है, याद रखिए इस लेवल को अगर मार्केट कल की डेट में सस्टेन कर जाता है तो आपको नीचे की तरफ का जो लेवल होगा वो लगभग 35,680 के आसपास भी नज़र आ सकता है। फिर से सुनिएगा, अगर ये नंबर कल की डेट में सस्टेन कर जाता है तो 35,650 या 60 के आसपास भी नज़र आ सकता है। 70-80 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ तक कंप्लीट जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये जो नंबर मैंने आपको बताया है ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, याद रखिए 35,770-75 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो नीचे की तरफ 35,620 या 30 के आसपास का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पर करेंगे क्या, देखिए वैसे तो ये जो नंबर मैंने आपको बताया है ये सस्टेन नहीं होना चाहिए कल की डेट में। अगर ये हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकती है। आपको अगर मार्केट में लगता है कि ये नंबर ब्रेक होगा, सस्टेन होगा, तो आपको कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन के लिए जाना है। लेकिन कितने के लिए, 50 पॉइंट के लिए, सिर्फ 50 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी के अंदर बात करें, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर ना ज़्यादा गिरावट आएगी नहीं कल की डेट में। अगर आपने ज़्यादा लालच की और पुट ऑप्शन के लिए गए बड़े नंबरों के लिए, 70-80 नंबरों के लिए, 100 नंबरों के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, फंस जाएंगे आप। तो यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा वेट करेंगे। मॉर्निंग में जैसा मैंने आपको निफ्टी के लिए बताया है, थोड़ा सा वेट करेंगे 15 से 20 मिनट का। हर एक वीडियो में नहीं बोलता हूँ मैं आपको, हमेशा मॉर्निंग में ही ट्रेड लेने को आपको बोलता हूँ, लेकिन अगर मैं रुकने को बोलता हूँ उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो कल की डेट में अगर थोड़ी देर वेट कर लेंगे तो थोड़ा सा जो मोमेंटम मार्केट का सुधर जाएगा, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। तो नीचे का जो सस्टेन्ड एरिया है, सस्टेन करने के लिए सॉरी नीचे का जो सपोर्ट एरिया मैंने आपको बता दिया है, ये सपोर्ट एरिया होगा। व्हाइट लाइन भी जस्ट इसके नीचे ही है, ऊपर का जो है वो
70 का है, नीचे जो है 77 का, ये दोनों के आसपास का मैंने रखा है, इस तरीके का रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच के चलने की है ज़रूरत। ऊपर का जो नंबर है चलिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट में गैप अप ओपनिंग के चांसेस कल की डेट में ज़्यादा है, तो 36,100 के ऊपर तो वैसे भी मार्केट ओपन कर सकती है कल की डेट में। फिर से समझ रहे हैं मेरी बात को, 36,100 के ऊपर ही मार्केट ओपन कर सकता है कल की डेट में। अगर 36,100 के ऊपर मार्केट ने ओपन किया तो 36,280 के आसपास का लेवल टच हो जाएगा। अगर ये लेवल टच हो गया तो आपके लिए फिर बल्ले बल्ले है, क्योंकि 37,000 का जो लेवल मैंने आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ, फिर वो बहुत तेज़ी से पूरा होता नज़र आएगा। याद रखिएगा फिर से मेरी बात को, 36,320 या 30 के आसपास अगर मार्केट आ गया, फिर समझ लीजिएगा मार्केट में चमक आ जाएगी, 37,000 के लिए मार्केट निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे हम जरूर, 20-30 पॉइंट ऊपर जाने देने में कोई बुराई नहीं है। अगर 320 पॉइंट पे आपको नज़र आ जाता है निफ्टी, तो वहाँ पे ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत है नहीं, थोड़ी देर रुकेंगे, वेट कर सकते हैं। कल की डेट में ही आ जाता है, अगर मॉर्निंग में ही आ जाता है 320 उसके आसपास, देखिए 280 के पास का टारगेट तो मैं कल की डेट में ही आपको दे सकता हूं कि वहां पे आसपास मार्केट जा सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है उसके बावजूद देखिए डिप तो लगेगा, अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो डिप तो बड़ा एक लगेगा, जैसा निफ्टी में लगने वाला है लगभग। मैं आपको 70 पॉइंट इसमें निफ्टी में इसलिए बोला है, उसमें डिप के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, डिप के चांसेस ज़्यादा हैं। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़े से कम हो सकते हैं। अगर कम इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिविटी ना बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी कंपैरिजन में निफ्टी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ऊपर की तरफ जो है ना रिकवरी इसमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है आपको। निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है, तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कॉल ऑप्शन का ये एरिया है, यानी कि 36,100 के ऊपर मार्केट ओपन करने के चांसेस सबसे ज़्यादा। ओपन अगर करता है तो जो पहला आपका टारगेट है वो 36,280 या 70 का लेकर के आप चल सकते हैं। इस नंबर को लेकर चलिए, मार्केट चांसेस ज़्यादा यही है कि 300 के लेवल को क्रॉस करेगा, यानी कि 36,300 को क्रॉस करेगा। 36,300 को अगर क्रॉस करता है तो 500-650 का आंकड़ा भी ज़्यादा दूर नहीं रहेगा आपके लिए। अगर मॉर्निंग में ही ये काम हो गया तो 650 580 इसके आसपास मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। 37,000 के लिए वैसे भी मार्केट निकलने की कोशिश में है। हमें करना यही है कि अभी जो साइडवेज चल रहा है निफ्टी का फिलहाल कुछ दिनों से, वो ब्रेक होना जरूरी है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो ऊपर की तरफ मार्केट आसानी से निकल जाएगी। लाइफ टाइम हाई वैसे भी पूरे मूड में है बैंक निफ्टी अपना बनाने को। निफ्टी में ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई लग चुका है, बैंक निफ्टी के अंदर अभी बारी है। देखिए बैंक निफ्टी को क्या है ना, बैंक निफ्टी का सपोर्ट चाहिए होता है, अपना रजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक करने के लिए निफ्टी को बैंक निफ्टी का, निफ्टी को बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी को निफ्टी का सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये थोड़ा सा मामला आपको इसीलिए सेम थोड़ा सा दिखता है। 90 और 100 का जो आंकड़ा रहता है, 19 और 20 का जो आंकड़ा रहता है दोनों में, वो इसीलिए आपको सेम थोड़ा सा नज़र आता है। तो करना यही है, जो नंबर मैंने आपको लेवल जो बताया है उसे ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेनी है आपने। कल की डेट में थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट के अंदर, फिलहाल साइडवेज ही कर रही है। जब तक अपने लेवल को ब्रेक नहीं करेगी बहुत बड़े नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ पाए, आई होप कि आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ और किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।